नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर थ्योरेटिकल समाप्त हुआ था और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व कर रहे थे। तो न्यूमेरिकल की पिछली 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज देखते हैं आज का पहला प्रॉब्लम क्या है। इसमें देख सकते हैं, पहला सवाल है 5000 बर्तनों की एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए यदि इनमें 1 एम्पीयर की धारा 0.1 मिली वेबर फ्लक्स उत्पन्न करती है। यदि धारा 1 मिली सेकंड में उलट दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्लक्स को परिवर्तित नहीं किया गया है। इसमें बोल रहा है यदि धारा को उलट दिया जाए तो इससे क्या होता है। देखिए, जब कुंडली में धारा उल्टेगी तो फ्लक्स भी उल्टा हो जाता है, यानी फ्लक्स विपरीत हो जाएगा। तो यही फ्लक्स परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें जो है डायरेक्ट फ्लक्स परिवर्तन ना देकर धारा में परिवर्तन करके दिया हुआ है कि फ्लक्स को धारा में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा रहा है। इस तरीके से इसमें बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ दी हुई क्वांटिटी को लिख लेते हैं। तो दिया है n बराबर दिया है कितना, 5000। यहाँ पर टर्न्स, इसके बाद दिया है फाई 1 मान लेते हैं, क्योंकि यह प्रथम स्थिति है फाई की, 0.1 मिली वेबर। और फाई 2 कितना दिया है, फाई 2 जब धारा उलट दी जाएगी तो यह इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फाई 2 हो जाएगा 0.1 मिली वेबर। ये हो गया फाई 2 हमारा। अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है कि E बराबर -n d∅dt, ये फार्मूला होता है। इसमें हम लोग दी हुई वैल्यू को रखेंगे। तो दी हुई वैल्यू को रखेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार का एक इक्वेशन बन जाएगा। n का मान हमारा 5000 है, यहाँ माइनस चिन्ह लेंज के नियम के अनुसार आता है, इसको रखेंगे 5000। d∅ का मीन्स होता है, d∅ का मीन्स होता है फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन हमारा क्या होता है, फाई 2 माइनस फाई 1 को ही हम लोग d∅ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर dt क्या होता है, समय में परिवर्तन। ठीक, तो इसको अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, -5000 हो गया। फाई 2 का मान कितना दिया हुआ है, 0.1 माइनस, इसको मझले कोष्टक में बंद कर लेते हैं, माइनस, और फाई 1 का मान कितना दिया हुआ है, -0.1, क्योंकि धारा परिवर्तन करने पर, धारा को उलटने पर यह माइनस में हो जा रहा है। और ये माइनस चिन्ह जो इस फॉर्मूले के कारण आया है, इसको कोष्टक बंद करेंगे। और dt कितने समय में परिवर्तित हो रहा है, 1 मिली सेकंड में। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 मिली सेकंड में है, तो इसको 10⁻³ कर देंगे। और यहाँ फ्लक्स भी मिली सेकंड में ही है, तो इसको भी 10⁻³ कर देंगे। तो जो है मिली वेबर में है, तो वेबर में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। -5000 और ये हमारा हो जाएगा 0, ये कोष्टक खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और दोनों जुड़ के 0.02 इंटू 10⁻³ अपान में 1 इंटू 10⁻³ 1 मिली सेकेंड है। इसको इससे काट देंगे, क्योंकि समान घात है, कट जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर कितना है, 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, और फिर 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसको यहाँ पर 3 जीरो हो गया, 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो
तो ये हमारा हो गया उत्तर, यानी 100 वोल्ट ईएमएफ प्रेरित होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पर 0.02 नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर -5000 है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। पिछले वाले में 0.02 हो गया था। और यहाँ पर 10⁻³ और यहाँ अपान में 1 × 10⁻³ है, तो ये इससे कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 वोल्ट। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि 200 टर्न्स की एक कुंडली 8 मिली वेबर के फ्लक्स से संबंधित है या लिंक है 0.02 सेकेंड में यदि फ्लक्स को विपरीत कर दें तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। देखिए पिछले सवाल में दोस्तों धारा को परिवर्तित करके फ्लक्स को विपरीत किया गया था, इसमें सीधा बोला गया है कि फ्लक्स को जो है सीधे परिवर्तित कर दिया गया है, यानी उल्टा कर दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्वांटिटी लिख लेंगे। दिया है n बराबर 200 टर्न और दिया है फिर फाई का मान φ1 मान लेते हैं इसको। φ1 का मान दिया है 8 मिली वेबर, इसको वेबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा वेबर हो गया। और φ2 का मान इसका उल्टा है, माइनस में 8 × 10⁻³ वेबर। मिली वेबर में दिया है, इसको वेबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये -10⁻³ से गुणा करना पड़ जाएगा। और टी डेल टी या फिर डी टी दिया हुआ है 0.02 सेकेंड। ठीक, इतनी वैल्यू हमारी दी हुई है। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E = -n dφ/dt। तो डी फाई क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन क्या लिखते हैं, -n φ2 - φ1, ये फ्लक्स परिवर्तन होता है अपान dt। इसमें वैल्यू को रखेंगे, n का मान दिया है -200, ये माइनस लेंज के नियम से आता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब φ2 का मान हमारा कितना है, φ2 का मान हमारा है -8 × 10⁻³ और φ1 का मान कितना है, माइनस यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस फॉर्मूले के कारण, ये 8 × 10⁻³ ये φ1 का मान। और dt हमारा कितना है 0.02 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं E बराबर हो जाएगा हमारा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस चिन्ह में है तो हो जाएगा 8 और 8 16 हो जाएगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो इस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 200 × 16 × 10⁻³ अपान में 0.02। इधर देखते हैं, इसका जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3200 × 10⁻³ और इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर गुणे अपान में 100 आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव है तो अपान में 100 हो जाएगा। ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कुछ इस तरीके का 3200 × 10⁻³ × 100 अपान में 2। इसको यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 1600 और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 0.1 बचेगा और फर्दर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 160 वोल्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा कुंडली में। इसके बाद देखते हैं अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। ये रहा हमारा तीसरा सवाल, जिसमें दिया हुआ है कि एक 100 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली को 1 मिली वेबर चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। कुंडली में 100 टर्न्स हैं तथा एक 400 ओम का गैल्वेनोमीटर इसकी श्रेणी में जुड़ा है।
कुंडली में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करें। यदि कुंडली को 0.1 सेकेंड में दिए गए क्षेत्र से 0.2 मिली वेबर वाले क्षेत्र में लाया जाए। तो इसमें देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसे ही बेकार में दी हुई हैं। जैसे ये बात बोला गया है कि इसको 400 ओम के गैल्वेनोमीटर इसकी श्रेणी में जुड़ा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। देखिए सीधा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले दी गई क्वांटिटी को लिख लेंगे। दिया गया है n बराबर दिया है कितना 100 टर्न, और RC कॉइल का प्रतिरोध कितना दिया है 100 ओम। इससे कोई लेना देना नहीं है, हालांकि इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसके बाद गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया है RG 400 ओम दिया हुआ है, और फिर दिया है 5 का मान दिया है 0.1 मिली एम्पियर दिया, ये 1 मिली वेबर दिया है। ये दिया है 1 मिली वेबर, और 5 का मान दिया है हमारा 0.2 मिली वेबर। और dt का मान दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। इतनी क्वांटिटी हमारी दी हुई है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। E बराबर क्या होता है -n d5/dt। तो इसको और थोड़ा एलिबोरेट कर लेते हैं। -n d5 को क्या लिख सकते हैं 5 - 5 और dt। इसके बाद यहाँ पर n का मान रखेंगे, -100 हो जाएगा, 100 टन्स दिया हुआ है। 5 का मान हमारा कितना दिया है 0.2 × 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि मिली वेबर में दिया है तो इसको वेबर में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो है ये हमारा 5 कितना है 1 मिली वेबर है, 1 × 10⁻³ और dt कितना है dt हमारा है 0.1 सेकेंड। अब इसको इधर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -100। देखिए यहाँ 0.2 है, यहाँ 1 है, घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 0.8 × 10⁻³ और यहाँ पर 0.1 है ही। अब इसको और सॉल्व करेंगे। माइनस ये जब कोष्टक टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होकर, और ये हो जाएगा हमारा 0.8 × 10⁻³ × 100। और यहाँ पर इसके इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 1 रह जाएगा। ये पीछे कैसे होता है इसको बता चुका हूँ मैं। अब देखिए यहाँ 3 0, 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, इसके 3 0 से 3 0 कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 0.8 वोल्ट। इतना जो है हमारा ईएमएफ प्रेरित होगा। तो ये रहा आज का हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए दो कुंडलियों के श्रेणी क्रम संयोजन में इनका तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि दो कुंडलियां आपस में श्रेणी क्रम में योगात्मक स्थिति में जुड़ी हैं, यदि पहली कुंडली का स्वप्रेरकत्व 2 हेनरी, दूसरी का स्वप्रेरकत्व 10 हेनरी है और उनके बीच 2 हेनरी का अन्योन्य प्रेरकत्व भी है, तो उनका तुल्य प्रेरकत्व क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से दो कुंडलियां हैं, ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। इसका जो है L1 का मान कितना दिया हुआ है, L1 बराबर दिया हुआ है 2 हेनरी, L2 बराबर दिया हुआ है 10 हेनरी, और इनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M का मान दिया हुआ है 2 हेनरी। तो इसमें पूछ रहा है कि इनका तुल्य प्रेरकत्व तो क्या होगा। तो तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। जब योगात्मक स्थिति में, देखिए योगात्मक माने ये वाला जो अन्योन्य प्रेरकत्व भाग है इसका इन दोनों का सहायता कर रहा है, तो ये टोटल ऐड हो जाते हैं। तो L बराबर क्या है L1 + L2 + 2M हो जाता है। ये हमारा योगात्मक स्थिति के लिए
फॉर्मूला था, इसमें सब वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा L बराबर L1 हमारा कितना दिया हुआ है 2, L2 दिया हुआ है 10 और M का मान दिया हुआ है 2। यहाँ पर M का मान 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 प्लस ये 4 हो जाएगा, तो L बराबर 16 हेनरी, ये हमारा तुल्य प्रेरकत्व हो जाएगा। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो सब इजी है, इसी तरीके से उनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग AC यानी AC फंडामेंटल जो सर्किट अगला हमारा है, AC सर्किट या बोल लीजिए या फिर AC फंडामेंटल्स, जो भी बोल लीजिए, दोनों एक ही हैं, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फिलहाल, धन्यवाद।